Hello everyone, this is Subhash and I welcome you all to my YouTube channel. आज बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। मेरे साथ है मेरे गेस्ट सूरज भोसले। ये मेरे छोटे भाई है एंड ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। तो बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जिसमें सारे जो यूजर्स हैं उनको हम खुद से रिप्लेस कर सकते हैं। दे कैन बी अ प्लेस होल्डर, जहाँ पे हम कभी भी खुद को उनके प्लेस में रख के वो सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस जहाँ पे लोगों को रखा जाता है आइसोलेट करके फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और उनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डाल के उनके अंदर से जो उनकी जेन्युइन पर्सनैलिटी है उसको बाहर निकाला जाता है और लोगों के सामने रखा जाता है। सो इट इज अ ग्रेट सोशल एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ सूरज है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रेज करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं इनके ओपिनियंस भी लेना चाहूंगा, उनके थॉट्स क्या सोचते हैं एज अ व्यूअर, बिकॉज वो उन्होंने बिग बॉस के सारे सीजन देख रखे हैं। सो ही नोज हाउ दैट एक्सपेरिमेंट वर्क्स। तो हेलो सूरज, वेलकम टू माय चैनल। हाय हाय। थैंक यू। सो मुझे बताइए, आपका ओवरऑल बिग बॉस ओटीटी का जो एक्सपीरियंस है एज अ व्यूअर कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि ये जो बिग बॉस का ओटीटी सीजन 3 है, ये इतना जैसे कि एक वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो दैट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अभी तक चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ है, बट अभी तक का अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें एज अ व्यूअर हम देख सकते हैं कि किसी को भी हम स्ट्रांग या फिर ये नहीं बोल सकते कि भाई इसमें तो वो बात नहीं है, ये आगे नहीं जा पाएगा, या फिर ये इतना स्ट्रांग है तो ये कैसे बाहर जा सकता है। क्योंकि टोटली अनप्रेडिक्टेबल मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें जो इविक्शन हुए हैं, अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स ने अपना दिया भी इतना सब कुछ है, टास्क के हवाले से हो या फिर जो भी है घर में इन्वॉल्वमेंट या फिर हर एक चीज में। लेकिन हम बात करेंगे आगे आगे चल के सारी चीजों के बारे में, लेकिन दैट वाज अ वेरी ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस फॉर मी। जी, तो सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। जो भी कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है। हालांकि कुछ कंटेस्टेंट है जो पूछ पकड़ के आए थे यस यस यस। और कुछ जो है वो बच बचा के चल रहे थे, वो भी टॉप 5 में आ चुके हैं, तो उनकी भी बात करेंगे हम। तो कल फिनाले होने वाला है। वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट जस्ट बिफोर वन डे ऑफ द फिनाले। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करें, उनकी जो जर्नी रही है, उनके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके एग्जिट इंटरव्यूज पे हमने देखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 की। अम, बात करें योर फेवरेट, हु इज योर फेवरेट? माय फेवरेट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे इस सीजन में मैं नेजी, एक्चुअली एक नहीं दो फेवरेट है मेरे। नेजी, क्योंकि नेजी का जो गेम प्लान है ना, कोई भी नहीं समझ सकता है। वो बोलते हैं ना, वो सुमड़ी में गुमड़ी, ऐसा वाला उसका एक है। एंड सेकंड वन इज रणबीर शोरी, नो डाउट कि उन्होंने जिस तरीके से खुद को इस गेम में ढाला है। क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा था जैसे आए थे, ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, सॉरी फाइन नहीं बोल सकता, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। और जिस तरीके से उनका अभी जो करियर चल रहा था, एंड ही एट व्हाट पॉइंट ही एंटर्स इन द बिग बॉस हाउस, वो वाली चीज जो है वो सच में मानना पड़ेगा उनको। उनका एक टॉलरेंस लेवल भी बहुत हाई है ऐसा देखा जाए तो। क्योंकि शिवानी जैसी लड़की को वो झेल रहे हैं, बाकी लवकेश तो आपको पता ही है कि किस तरीके का एक बार इतना बड़ बोला है कि एक बार अगर बोलना चालू कर दे तो वो किसी का बाप उसको रोक नहीं सकता, इस तरीके का वो बंदा है। ही इज अ ग्रेट रोस्टर। या और दैट्स व्हाट। यस, और तो इस बिग बॉस वही है। के सीजन में हमने देखा कि देयर वर टू रोस्टर्स। एक अरमान, उसको रोस्टर में रियल लाइफ में ही इज अ रोस्टर बिकॉज द वे ही टॉन्ट्स द अदर हाउसमेट्स, दैट इज कमेंटेबल। और दूसरा है लवकेश। लवकेश ने जिस तरीके से रोस्ट किया है घर वालों को, चाहे वो टास्क हो या फिर वो
being a housemate हो, it was really awesome because इन्होंने जो सिचुएशन को लेके नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर्स को लेके जो रोस्टिंग का एक्सपीरियंस दिया है, that was really great to watch. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आप अरमान मलिक की जर्नी को कैसे डिफाइन करते हैं? अरमान की जर्नी अगर आप एक तरीके से देखा जाए, वो एक नहीं, ऐसा 3 कंटेस्टेंट्स बन के आए. यस दैट वाज अ फैक्ट एक्चुअली. बट उन्होंने स्टार्ट से खुद को ऐसे एक तरीके से प्रोजेक्ट किया था कि व्यूअर्स को ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरे दोनों वाइफ्स है बट हम इंडिविजुअली खेलना चाहते हैं. और वो बहुत उन्होंने वो एक प्रोपेगेंडा भी सेट किया था कि हाँ पायल तू तेरा खेल, कृतिका तू तेरा खेल, मैं अपना देखूंगा. लेकिन पीछे से वो खुद गेम को यस पीछे से वही था मास्टरमाइंड. बोल सकते हो कि ये 2 कंटेस्टेंट तो मेरे हैं और किस तरीके से इनको यूज में तो आना ही था उनको, बट वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे स्टार्ट में, बिगिनिंग में. बट वो दिस इज बिग बॉस हाउस और यहाँ पे रियलिटी निकलती है. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सूरज की, इस एंट्री की वजह से जहाँ पे इनकी एंट्री होती है, नॉट अ 1 पर्सन बट 3 पर्सन, वहां पे ऑटोमेटिकली मेजोरिटी उनके साइड में चली गई. या और अदर जो हाउसमेट्स है वो प्रेशर में आ गए बिकॉज इनसे अगर बिगड़ जाती है तो एक साथ 3 वोट उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, चाहे वो नॉमिनेशन हो चाहे वो टास्क हो, जहाँ पे क्योंकि बिग बॉस हाउस में सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हर एक कंटेस्टेंट को. और उनके पास तो मतलब 3-3 लोग एक साथ में है, तो किसी के भी मतलब गुड बुक में जाना है तो ये सबसे बेटर ऑप्शन सबको लगा था. जैसे हमने देखा कि शिवानी देखो, इसने कुछ बोला तो ये ग्रुप में, इन्होंने कुछ बोला तो उस ग्रुप में, मतलब बोलते ना बैंगन की थाली जैसा, छोटा अखबार बिग बॉस, उनको नाम भी दिया गया था और उन्होंने वो करके दिखाया. उन्होंने शी प्रूव्ड दैट. एग्जैक्टली. तो बात करते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की. तो अदनान के बारे में बात करते हैं. ही एंटर्ड एज अ वाइल्ड कार्ड. भाई अदनान की एंट्री जिस तरीके से वाइल्ड एंट्री, जो धमाकेदार उसने जो हमको दिखाया था कि हमने भी सोचा कि अभी जाने के बाद में पूरा बिग बॉस हाउस हिला देने वाला है. यस. बट बोल सकते हैं कुछ चीजों को कि एक होता है ना कि बिग बॉस हाउस में जा रहे हो तो एटलीस्ट कितने मैनर्स होने चाहिए कि आपको गेम के रूल्स भी नहीं समझ में आ रहे. पहले 10 मिनट्स में तो इतने सारे उन्होंने उसके मतलब ये निकाल दिए थे कि क्लॉज की भाई तू इतने अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो घर में कैसे रहेगा. और जाते ही उसने बाहर की बातें, ये सारी चीजें तो आपने भी देखी होगी. लेकिन मुझे ये लगा कि उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका वो सही से इस्तेमाल नहीं करता एक्चुअली. तो अनिल कपूर सर ने बोला भी था कि ये हमारी मिस्टेक है कि हमने आपको एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री भेजा. उनको बहुत सारी वार्निंग्स मिली थी बिग बॉस की ओर से जब वो बाहर की बातें कर रहे थे. व्हेन ही वाज इन अ टास्क तो वो रोटी सेकने में लगे हुए थे और बिग बॉस वहां पे नॉमिनेशन के लिए उनका कैसा बिग बॉस हाउस में जाने के बाद में आपको जो है मतलब रणवीर शोरी ने जो किया है, हम बोल सकते हैं कि शो योर राइट वे, राइट साइड तुम्हारी क्या है ना. वहां पे जाके अगर तुम खुद को प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो ये तो बनता नहीं है वहां पे और तुम कर भी नहीं पाओगे. क्योंकि कितने टाइम तक अभी ये लोगों का करियर अगर बताए अदनान का, ये केम फ्रॉम टिकटॉक एरा से वो आते हैं. उनका कैमरा ऑन कर दिया, 1-2-4 मिनट का शूट कर दिया, रियल लाइफ उन्होंने रियल लाइफ जी है. हाँ पहले तो वो टिकटॉक से आए थे ना. यस एग्जैक्टली, ही स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक एक्चुअली, और अभी वो रील्स पे है. तो वही है, थोड़ा सा एक्ट कर दिया, थोड़ा सा कर दिया. ना नहीं बोल रहे कि उसमें भी मेहनत है उनकी, हम ना नहीं बोल सकते. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि उनकी रियल लाइफ को उन्होंने दिखाया. he was not holding his character for long time. he was just acting for some time और उसके बाद वो छोड़ दे रहे थे. उन्होंने एंटर किया, उन्होंने थोड़ा सा पैशन दिखाया, एक एग्रेशन दिखाया लवकेश के साथ, सना मकबूल के साथ, और थोड़ी देर के बाद वो उन लोगों के साथ ही बैठ गए और गेम के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करते दिखाया. आई कैन से दिस कि उसको जो है ना, जैसे बाहर इतना फूल रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे अंदर गया सबके एनर्जीज देख के वो ढुस हो गया. वो लव कटारिया से हार गया एक तरीके से अगर बोला जाए, क्योंकि लव तो इतना चौड़े में था ना उसके साथ, ठीक है. और इसने भी बोला था अपने एल्विश ने कि हमारा कटरिया थोड़ा बॉडी करने में पीछे रह गया, नहीं तो ये अगर उसमें भी रहता ना तो लव की उसको बता देता कि कैसा है. बट एक है कि अदनान को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उसका एक तरीके से बोला जाए कि
करियर या खुद की जो एक पर्सनालिटी है वो सबके सामने अच्छे से रख पाता, वो अगर अच्छे से खेलता तो। ऐसा नहीं कि जाके चौड़ में धमाका, मतलब वो नहीं बोलते हम। समझते क्या है कि वाइल्ड कार्ड को सारी चीजें पता होती है कि उसने बाहर से देखा है। जो लोग अंदर है उनको इस चीज का जरा भी इल्म नहीं होता है कि वो क्या है, अंदर क्या चल रहा है। तो जाने के बाद में वो चीजों का यूज करना छोड़ के उसने वो सारी चीजें सबको बताना स्टार्ट कर दिया। वही से उसका मतलब आईक्यू समझ सकते हैं कि कितना है। और जाके एक्चुअली ही लॉस्ट कि घर में जाने के बाद उनको करना क्या है, किन चीजों का अवेयरनेस रखना है, कहाँ पे उनको स्टैंड लेना है और कहाँ पे उनको पीछे हटना है, कौन सी चीजें हाइड करनी है और कौन सी चीजें प्रोजेक्ट करनी है, इनके बीच में वो एक तरीके से स्टक हो गया। यस एग्जैक्टली, स्टक हो गया वो, क्योंकि उसको जैसे गया था वो, उसको तो ठीक है नेजी को निकालना था इसके इन्फ्लुएंस से। और निकालने के बाद में फिर उसका पहले से विशाल फ्रेंड था वहां पे। एक सिचुएशन में ऐसा देखा कि ठीक है विशाल भी चूज कटारिया, क्योंकि वो इतने टाइम से गेम प्लान उसने अपना गेम बनाया है बिग बॉस हाउस में। he was sitting, he was यहाँ sitting. और एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के या पूछ पकड़ के, मनो जो भी है। क्योंकि ये तो नैरेटिव सेट हो गया, सबने देखा है कि कटारिया इसकी पूछ पकड़ता है और ये विशाल पांडे की पूछ पकड़ता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ठीक है, जैसा भी है अदनान का जितना कम टाइम मिला उसको, उस टाइम में उसको खुद को अच्छे तरीके से और भी रखा जा सकता था। लेकिन उसने वो किया नहीं, ही लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी एंड उसको तो एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि निकाल ही दिया है। It was really disappointing for him. It was disastrous actually for Adnan. जिस तरीके से उनका eviction हुआ है within 7 days, वो उनके लिए बहुत disastrous था। और एक तरीके से अनिल जी ने बोला भी है कि निकाला मतलब वो इंसल्टिंग जैसा हो गया उसके करियर में, जैसा उसका चल रहा था एक टाइम लाइन। उन्होंने ये भी वर्ड यूज किया कि जो 7 दिन की जिंदगी आपने जी है बिग बॉस हाउस में, इट वाज ग्रेट मिस्टेक। अनिल मेंशन इट मींस वो बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि जैसे वो गए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एंट्री के टाइम पे भी, वो जब अनिल सर खड़े थे उनके सामने इधर उधर इधर, मतलब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तभी से हमको भी लगा था कि ये तो भाई सुनने वाला है, क्योंकि होस्ट के सामने ऐसा कर रहा है। यस, उन्होंने एक बात थी, विशाल को भी डांटा था कि आप नर्वस है या फिर ये आपकी हैबिट है। यस तो विशाल को भी उन्होंने बोला था कि आप पैर क्यों हिला रहे हो, इज इट योर हैबिट और योर नर्वसनेस। विशाल ने इस टॉपिक को ऐसा बोला कि मेरे पापा भी ऐसे करते हैं और मैं भी ऐसा करता हूँ। ये छोटा सा एटिकेट है कि यू आर एन नेशनल टेलीविजन, सो यू हैव टू कीप मैनर्स की आपको पूरा अगर एक कंट्री देख रहा है, बाहर के लोग देख रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज रखना चाहिए। बट उसके ऊपर भी उसने वो घुमा दिया अनिल कपूर उनको कौन ही समझ रखता है भाई, मतलब वो एक्सेप्टेंस नाम की चीज नहीं है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। यस, तो दैट इज अबाउट विशाल की भी बात करेंगे, विशाल के बारे में चर्चा होगी। तो बात करते हैं रणवीर शोरी जी की, उनकी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? रणवीर शोरी हमने एक दो बात मतलब छेड़ी भी है उनकी। जिस तरीके से वो आए थे बीबी हाउस में, उन्होंने मतलब ड्रेस भी इतने कैजुअल लाए थे, अपने 2 स्लीपर्स लाए थे ओनली 3/4 एंड जैसे कि बोलते हैं ना कि उनको एक्चुअली बिग बॉस हाउस क्या है, कैसा काम करता है, वो बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस मतलब देखा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। 4 जोड़ी कपड़े लेके आया उन्होंने बोला था। यस यस, और उनको मतलब ही वाज सरप्राइज्ड कि अच्छा ठीक है चलो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं था। ही मेंशन दैट बहुत सारी बातें में उन्होंने बोला भी है कि उनके पास काम नहीं है। उनको एक दूसरा भी रियलिटी शो आया था, उनको ऑफर आई थी, बट ही चूज द बिग बॉस बिकॉज बिग बॉस का एक जो बहुत पहले से कि बहुत सारे लोगों के करियर रिवाइव भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के करियर डूबे भी है इसमें एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन अपनी जो पर्सनैलिटी है ओरिजिनल, वो वाली शो होती है। तो रणवीर जी जो आए थे कि उनके पास काम नहीं है थोड़ा बहुत, और एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, जो लोग भूल चुके थे रणवीर शोरी एक ऐसा एक्टर है, तो सबको अभी वो मतलब एक तरीके से जाग गए वो, और उनका करियर भी रिवाइव हो गया। ही मेंशन दैट कि रिवाइव वाली बात नहीं थी, बट उसको अगर ओवरऑल टर्म में देखो तो रिवाइव ही हो गया है, क्योंकि बिग बॉस हाउस में आके बड़े बड़े एक्टर्स का करियर
रिवाइव हो चुका है इससे पहले भी, और Yes, अभी बाहर जाने के बाद आई एम श्योर कि उनके पास बहुत सारे काम होंगे। और जो बोलते हैं ना कि एक चीज में तो रणवीर जी ने ये भी बोल दिया कि मैं ट्रॉफी में क्या अचार डालूं, मुझे वो 30 लाख में इंटरेस्ट है, 25 लाख। 25 लाख सॉरी। हाँ, तो वही है कि ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय, और ठीक है। अभी बट उनके व्यू की बात करते हैं, राइट। उनकी ये तो उनके आने की बात हुई, जिस तरीके से हो रहे हैं उसकी बात हुई, लेकिन गेम खेलते हुए उन्होंने हर बार एज कार्ड यूज किया है। हाँ, उन्होंने बोला है कि मेरी एज इतनी है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और उन्होंने एक इस चीज का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया बाद में कि लोगों को डिफाइन करना शुरू कर दिया कि दीज आर ये घर के शैतान बच्चे हैं, लोकेश बदतमीज है, ये सब बोलना शुरू कर दिया, जो जो हाईलाइट नहीं हुआ। आई एम वेरी सरप्राइज कि ये कहीं पे भी शो में हाईलाइट नहीं हुआ कि उन्होंने लोगों को जज एट करना शुरू कर सर्टन दिया। पॉइंट्स, हाँ हाँ, उन्होंने जज करना थोड़ा शुरू सा कर दिया। बोल सकते हैं, बहुत से व्यूअर्स को भी ऐसा लगा, मैंने भी मतलब जहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में, थोड़ा सा बायस्ड काइंड ऑफ। यस, और जब घर में दो ग्रुप हुए, हाँ, विशाल कटारिया और लोग सना बाकी के मकबूल, ग्रुप, सना मकबूल एंड ऑल, और यहाँ पे जो अरमान मलिक, साई केतन, कृतिका और रणवीर का जो ग्रुप हुआ था, वंस ही बिकेम हेड ऑफ हाउस, उसके बाद जो उन्होंने गेम को पलटा है, उन्होंने अपने ग्रुप को पूरी तरीके से सेव करके रखा। और एक बात बताए, अभी ये हेड ऑफ हाउस का जो मैं बोलता हूँ, पहले ऐसा होता था कि बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड, बिग बॉस में कुछ ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं। और अभी मुझे थोड़ा सा आपत्ति इस चीज पे है कि हेड ऑफ द हाउस बनाना बिग बॉस के हाथ में, राइट? और एक्चुअली नहीं है, हेड ऑफ द हाउस बनाने के लिए घर वालों का वोटिंग होता है, ओके, या फिर एक टास्क दिया जाता है। और लास्ट टाइम जो टास्क दिया था रनिंग वाला, यस यस, हेड ऑफ द हाउस नहीं, मैं बाहर वाला की बात कर रहा था, बाहर वाला था, यस। यस, तो बाहर वाला का जो सीन है इस टाइम, रणवीर शोरी को एक डबल एडवांटेज मिला है, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ हाउस, सडनली वो बन गए बाहर वाला। तो डबल पावर के साथ रणवीर जी खेल रहे थे। तो ये, तो अभी जो टॉप 5 कंटेस्टेंट की बात करें तो उनमें रणवीर जी ही है जो बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ खेल रहे हैं। सना मकबूल बाहर वाली रह चुकी है, साई केतन बाहर वाला रह चुका है, रणवीर बाहर वाले तो है ही, बचते कृतिका और नेजी। तो ये दोनों ही है जो बाहर वाले नहीं रह चुके, या फिर कोई एडिशनल पावर उनको साथ नहीं रह चुकी। और ओवरऑल बात करें तो हमको कृतिका भी अरमान की पूछ पकड़ के चलते हुए दिखी है, लेकिन बात करें एट द एंड बचते हैं नेजी, जिन्होंने किसी चीज का एडवांटेज नहीं लिया है, वो बच्चे बचाते हुए चले हैं। आई नो उन्होंने ज्यादा कुछ बड़ा किया नहीं है बिग बॉस में, लेकिन वो थे जिन्होंने एक जनरल जेन्युइन पर्सनालिटी खुद को आगे लेके आए हैं विदाउट एनी एडिशनल पावर्स और एडिशनल सपोर्ट्स। नेजी का ऐसा है ना कि नेजी के बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, मैंने भी देखे हैं, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ पे वो बड़ा पला बड़ा है, उसके फैमिली मेंबर्स वगैरह, वो मतलब एक ऐसा बंदा है ना कि बोल सकते हैं कि ही चूज हिज पाथ फ्रॉम बिगिनिंग। यस, क्योंकि उसको बोलते हैं ओजी, ओजी रैपर, क्योंकि ये वर्ड जो है ना वो डिफाइन करता है कि सही में जो नेजी का जो एक बेस बना है वो उसने बहुत मेहनत से बनाया है, ओके। और घर में आने के बाद भी ही प्लेड वेरी स्मार्टली, इज अ वेरी स्मार्ट गाय एक्चुअली। यस, उसका गेम जो है किसी को समझ में वो, हाँ, वो किसी आलतू फालतू की चीज में कूदेगा नहीं। और वो इतने सारे मीम्स तो बन रहे हैं कि नेजी सच में मान सकते हैं उसको, उसको जो काम करना है वो काम करा के लेता है घर वालों से भी, और उसके बाद में चलो बाहर में जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है, तुम करो। एक्चुअली एक चीज है जो पॉइंट करने जैसी है नेजी के बारे में, उसके फ्रेंड्स देखना, जैसे उसका टाइम लाइन है बिग बॉस हाउस में, ही इज वेरी स्मार्ट। और थोड़ा सा अगर मैं बोल पाऊँ आपके पॉडकास्ट पे तो, नेजी चूज हिज फ्रेंड्स, ओके, और उनके साथ ही रहे, किनके साथ उसको पक्का रहना है, मतलब उनको सपोर्ट करना है या फिर सपोर्ट लेना है, वो एक उसने डिसाइड करके चला है पहले से ही। yes. और बाकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप वो मतलब की हो गई, मतलब वो एक काम निकालना हो, एक टेम्पररी उसके साथ बॉन्ड बनाना हो, वैसे लिए फ्रेंडशिप हो गई। बट
उसने सिलेक्टिव लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करी। सिलेक्टिव कनेक्शन बनाए, उनके साथ ही डील किया, उनके साथ ही रहे, बाकी के लोगों के साथ उन्होंने ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, जो उनके साथ थे उनके साथ वो रहे। क्योंकि हालांकि नेजी के साथ हर एक बंदे ने जाके फ्रेंडशिप करने की कोशिश की है, अगर देख पाओ, है ना, हर एक ने बात करने की कोशिश यस। और अरमान मलिक जो थे, मुझे यहाँ पे एक मेंशन करने का ये इम्पोर्टेंट लगता है कि उन्होंने जाके खुद से अरमान मलिक से बात करी थी, सॉरी बोला था। तो नेजी में एक क्वालिटी है कि वो जाके खुद से सॉरी बोलते हैं और अपनी चीजों गलतियों पे वो काम करते हैं। जैसे कि लोकेश के साथ फाइट हुआ था, तो उन्होंने खुद से जाके लोकेश से बात करी थी, उन्होंने सॉर्ट आउट किया था। वो अरमान मलिक के पास गए थे, उन्होंने अरमान मलिक के साथ सॉर्ट आउट किया था। और वो उनके जेन्युइन कनेक्शन है, जैसे कि सना मकबूल के साथ। तो जो भी मिस्टेक्स वो करते हैं या फिर जो भी उनका डे एक्टिविटी रहता है, टास्क में परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद उनकी बात होती है सना मकबूल के साथ एंड ही क्लियर्स दैट आउट कि क्या करना है। और सना मकबूल ने भी बहुत अच्छी एडवाइस दी है म्यूजिक को। यस ऑनेस्ट और बहुत अच्छी दी है। यस, और जिसका रिजल्ट हम देखते हैं कि वो नेजी ने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है कि अभी तक वो टॉप 5 में आ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो साई केतन राव की बात करते हैं। साई केतन राव के बारे में कहिए, कैसे आप देखते हैं उनकी जर्नी और शिवानी की जर्नी? साई केतन राव के बारे में एक बात बोलता हूँ, वो अच्छा खेल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट उसके साथ एक ऐसी वाली चीज हो गई है ना कि बाकी के कंटेस्टेंट्स इतने ब्राइट, मतलब ये लगे हैं हमको कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है किसी का एक्चुअली। बहुत ही सेफ साइड, यस बहुत ही सेफ साइड से एकदम बोलते हैं ना तरीके से वो चल रहा है, और बाकी लोगों का कोई मतलब ना वो दुश्मन बन पा रहा है ना वो किसी का। ठीक है, ही इज इन गुड बुक। अरमान का बहुत अच्छा सपोर्ट है अरमान की वजह से, रणबीर है और कृतिका है, उसके बाद में नेजी भी उससे अच्छा बॉन्ड करता है। मतलब सही है कि वो एक सेफ गेम चला रहा है। और वो जैसे देखे कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो चली गई सना सुल्तान, तब भी उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया एक्चुअली, बिकॉज ही नोज दैट कि बाहर मुझे देख रहे हैं। ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड इमेज कि बाहर जो भी है, क्योंकि अनिल जी ने भी बोला था कि उसकी शादी होने वाली 1 साल में, ये सारी चीजें भी रिवील हो चुकी है ऑलरेडी। तो ही नोज दैट कि ये बाहर दिखेगा तो कैसा दिखेगा। और एक चीज मेंशन करना भूल गया कि कल के एपिसोड में बिग बॉस ने बोला था कि उन्होंने लवकेश, जब वो बाहर वाले थे, ही वाज सेकंड बाहर वाला, तो उन्होंने बिग बॉस ने लवकेश के बारे में बहुत सारी बाहर की इंफॉर्मेशन भेजी थी साइड के, ओके, बट उन्होंने यूज नहीं करी उसके अगेंस्ट। इट शोज कि उन्होंने जेन्युइन रहने के लिए बहुत ट्राई किया और उस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज नहीं लेना सोचा। अच्छा, तो उस हिसाब से वो बात जो है वो बिग बॉस ने खास से करके मेंशन करी है, व्हिच वाज रियली व्हाट वी कैन से, इट वाज रियली ग्रेट। या ग्रेट। आगे बात करते हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की। तो अभी टॉप 5 में है सना मकबूल, रणवीर शोरी, कृतिका, साई केतन राव और नेजी। तो इन टॉप 5 कंटेस्टेंट में से आपको आपका फेवरेट कौन लगता है एंड हु विल बी द विनर? विनर के बारे में अगर बोला जाए तो देखो, बिग बॉस में ऐसा है कि पब्लिक वोट पे डिसाइड होता है कि कौन विनर बनेगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है रणवीर और नेजी की, क्योंकि इफ यू कैन सी दैट कि नेजी का बहुत बड़ा फैन बेस है, एक्चुअली बहुत बड़ा फैन बेस है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही फेमस है। और रणवीर शोरी ने जिस तरीके से ये पूरा गेम प्ले उनका जो इम्प्लीमेंट किया है बिग बॉस हाउस में, तो ही इज वेरी इम्प्रेसिव। तो माइट बी चांसेस, देयर आर चांसेस कि रणवीर शोरी विल बी द विनर और सेकंड नेजी क्या, या मेरी नजर में। और एक चीज है वहां पे, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हमें नजर आती है, सना मकबूल। आई नो उसकी जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट रही है, बहुत ही ज्यादा। अगर किसी की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है तो वो है सना मकबूल। उसने बहुत साई केतन ने एक वर्ड बोला था उसको, शी इज अ स्टबर्न की और शी इज एक्चुअली, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग आई मस्ट से, बट एक मुद्दे पे अगर वो अड़ जाए तो किसी का भी नहीं सुनेगी।
पूरा घर एक साइड हो जाए हम्म, और वो एक साइड हो जाए तो भी वो नहीं हटेगी, शी विल नेवर गिव अप, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शी इज। और जब हम बात करते हैं उसके जर्नी के बारे में, सना मकबूल के जर्नी के बारे में, तो उसने बहुत कुछ सुना है वीकेंड के बाद बाद में फ्रॉम अनिल जी, बहुत कुछ सुना है फ्रॉम घरवाला। और रणवीर ने तो उनके बारे में कभी रिस्पेक्टफुल बात नहीं करी, उनको हमेशा चिपकली बोला, गिरगिट बोला, नाली का कीड़ा बोला। बहुत सारी बात। मतलब रणवीर जी के अगेंस्ट में ये सारी चीजें गई है बिकॉज उन्होंने एक गर्ल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो नहीं करी, ये सब झेला है सना मकबूल ने। तो आई कैन से सना मकबूल इज द ओनली पर्सन जिसने बहुत कुछ झेला शी इज है। वेरी स्ट्रांग एंड एक्चुअली यस, ये सारी सिचुएशन में भी उसने खुद को एक बहुत ही स्ट्रांग वे से गेम को आगे बढ़ाया उसने खुद के। सही है, ये तो हमने देखा है जिस तरीके से उसने खुद को कैरी किया है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के साथ। उसने बहुत सारे इमोशंस दिखाए घर में, गेम प्लानिंग के बारे में बात करें, ब्रेन वॉश के बारे में बात करें, उसने कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई है, एंटरटेन किया है। जैसे वो एड का एक एपिसोड था जिसमें हीरो होंडा की एड करनी थी, बाइक की एड करनी थी, तो लवकेश और उन्होंने एक एड में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। मतलब जो वो कर सकती है उन्होंने उसने सब कुछ किया है। तो व्हाट आई थिंक इज शी इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट जिसको हम टॉप 3 और टॉप 2 में देख सकते हैं। यस, और इसी के साथ यहाँ पे हम रुकते हैं। जो भी सारे कंटेस्टेंट्स थे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के, स्टार्टिंग फ्रॉम विशाल, लवकेश, साई केतन राव, नियजी, सना सुल्तान, सना मकबूल, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, पायल मलिक, रणवीर शौरी, नीरज, पौलमी, मोनिशा, उन्होंने अपने अपने तरीके से हमको बहुत एंटरटेन किया है। कल फिनाले है तो हमको पता चलेगा हु विल बी द विनर। और एक बात करें बिग बॉस की ट्रॉफी की, तो इस बार की ट्रॉफी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ट्रॉफी देख के हमें बहुत मजा आया क्योंकि जिसके भी हाथ में ये ट्रॉफी सजेगी वो बहुत अच्छी दिखेगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कंटेस्टेंट्स एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड, एंजॉय एंड keep watching, keep supporting, keep like, subscribe and sharing my channel. Thank you. Thank you. Bye.